मूवी की शुरुआत में हमें एक फैक्ट्री को दिखाते हैं जिसमें बच्चों को जबरदस्ती पकड़कर उनसे काम करवाया जाता था। वहाँ पर बच्चे निंजा डॉल्स बनाया करते थे। वहाँ का कर्मचारी बच्चों को बहुत मारता पीटता भी था। एक बार फैक्ट्री का ओनर वहाँ आता है जिसका नाम फिलिप था। वो कर्मचारी से बात करने लगता है। वहाँ एक बच्चा ओनर की बातों को सुनने लगता है, लेकिन जैसे ही कर्मचारी की नजर बच्चों पर पड़ती है तो वो जल्दी से डर के मारे अपने काम में लग जाता है। लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने ओनर की स्कार्फ से निंजा डॉल बना दी है। अब ये ओनर भी देख लेता है। कर्मचारी भी ये देखता है और बस बच्चे को पीटने लगता है। फिर ओनर भी वहाँ आता है और वो उस डंडे को लेकर बच्चे को मारता है और इतना मारता है कि वो बच्चा वहीं मर जाता है। अब ओनर के चले जाने के बाद तुरंत फैक्ट्री में बिजली गिरती है जो सीधे उस कार्ड से बने निंजा डॉल पर जाकर लगती है, जिससे डॉल के अंदर निंजा की आत्मा आ जाती है। अब जब ओनर जा रहा था तब गलती से उसका क्रेडिट कार्ड नीचे गिर गया था। अब निंजा डॉल क्रेडिट कार्ड को उठाता है और उसे अपने साथ लेकर एक गाड़ी में बैठ जाता है। उस गाड़ी में बाकी डॉल्स की भी डिलीवरी होती थी, इसीलिए वो डॉल सीधा शिप पोर्ट पर पहुंचती है। निंजा फिर वहां से बाहर निकलता है। वहां उसे शिप का सेलर देख लेता है। वो डॉल सबसे अलग थी, इसीलिए वो निंजा डॉल को अपने भतीजे एलेक्स को देने का डिसाइड करता है। उसका भतीजा एलेक्स एक 7वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा था। वो बहुत ही शर्मीला और नर्वस टाइप का था, जिससे उसके क्लास के बच्चे भी उसे बुली करते थे। उसकी एक जेसिका नाम की क्रश भी थी जो उससे एक क्लास बड़ी थी, यानी वो 8th क्लास में थी। एलेक्स अपनी मॉम और अपने स्टेप डैड के साथ रहता था। उसका एक स्टेप ब्रदर भी था जिसका नाम शॉन था। वो अपने स्टेप डैड से भी तंग रहता था क्योंकि वो उन्हें अपना असली डैड नहीं मानता था। इन शॉर्ट, उसकी जिंदगी पूरी तरीके से झंड हो रखी थी। एलेक्स जेसिका से भी अपने प्यार के बारे में कभी नहीं कह पाता था और हमेशा उसी के बारे में ही सोचता रहता था। अब एक दिन एलेक्स का बर्थडे आता है जिसमें वो एक पार्टी रखता है। वहाँ उसके सेलर मामा भी आते हैं जो उसे वो निंजा डॉल गिफ्ट करते हैं। एलेक्स उस अतरंगी डॉल को देखकर काफी खुश होता है। वहीं फिर अगले दिन एलेक्स को अपने दोस्तों को भी वो डॉल दिखाना पड़ता है। वो उसका नाम चेकर्ड निंजा रख देता है क्योंकि उसकी स्कार्फ पर चेकर्ड बॉक्स बने हुए थे। अब वहाँ जेसिका भी होती है जो सभी बच्चों को अपनी पार्टी का इनविटेशन दे रही होती है। एलेक्स भी उस पार्टी में जाना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ क्लास 8 वालों के लिए थी। एलेक्स के दोस्त एलेक्स की बात समझकर जेसिका से कहते हैं कि एलेक्स तुमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन जैसे ही जेसिका एलेक्स के पास आती है तो वो बहुत नर्वस हो जाता है, जिससे वो कुछ नहीं कह पाता। फिर जेसिका के चले जाने के बाद वहाँ ग्लेन आता है जो एलेक्स और उसके दोस्तों को काफी तंग करता था। ग्लेन उसकी क्लास का बुली था जो सबको तंग किया करता था। लेकिन तभी निंजा डॉल वहाँ चुपके से एलेक्स की आवाज निकालकर उसे धमकी देती है, जिस पर ग्लेन को एलेक्स को पीटने आता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं। एलेक्स को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया है। वहीं अब स्कूल के बाद ग्लेन फिर से एलेक्स के पास आता है और उसे धक्का देकर चला जाता है। ये सब देख निंजा को बहुत गुस्सा आता है और वो अब एलेक्स के सामने ही खड़ा होकर उसे बुरा भला कहने लगता है, जिससे अब ग्लेन फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। एलेक्स उसे बचाकर कैसे ना कैसे भागता है और फाइनली अपने घर पहुंच जाता है। वहाँ अब वो निंजा डॉल के बारे में सारी सच्चाई जान जाता है। एक बोलती हुई निंजा डॉल है। निंजा अब एलेक्स को काफी बुरा भला कहता है कि तुम इतने कमजोर हो, इतने फट्टू हो, तुम्हें बोल्ड होना चाहिए। लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं और निंजा उसे प्रॉमिस करवाता है कि मैं तुम्हारी स्कूल लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा और इसके बदले में तुम मेरी मदद करोगे। जिस पर एलेक्स उसे जब पूछता है कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, तो निंजा कहता है कि इस क्रेडिट को तुम पढ़ो क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता। तुम मुझे बता सकते हो कि ये किसका है ताकि मैं इसे वापस लौटा पाऊँ। एलेक्स क्रेडिट कार्ड पर लिखा नाम देखता है और कहता है कि ये तो मशहूर बिजनेसमैन फिलिप्स का है। निंजा कहता है कि तुम इसको वापस लौटाने में मेरी मदद करना, जिस पर एलेक्स मान जाता है। अब थोड़ी देर बाद अपनी मॉम डैड की बातों से एलेक्स और निंजा को पता चलता है कि फिलिप जेसिका के पापा हैं। अब निंजा एलेक्स के साथ एक प्लेग्राउंड में जाता है जहां पुराने लड़की के छोटे बड़े घर बने हुए थे। वहां निंजा एलेक्स को कहता है कि तुम भी लड़ना सीखो, जिसके बाद जब एलेक्स कहता है कि वो कभी नहीं लड़ पाएगा, जिस पर निंजा उसे लड़ाई करने लगता है और जब एलेक्स स्टाइल में उसे बचता है तो वो कहता है कि देखो तुम बहुत अच्छा लड़ सकते हो, बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। अब अगले दिन एलेक्स निंजा के साथ अपने स्कूल की आर्किटेक्चरल क्लब में जाता है जहां वो चालाकी से निंजा की मदद से कुछ आरी हथौड़े जैसे औजार ले आता है। वहां से फिर वो बाहर जाने लगता है कि अचानक निंजा को एक आइडिया सूझता है। वो तुरंत भागकर स्कूल के अनाउंसमेंट केबिन में जाता है और पूरे स्कूल में अनाउंस कर देता है एलेक्स की आवाज़ निकालकर कि मैं जेसिका से काफ़ी प्यार करता हूँ और हमेशा उसकी केयर करता हूँ
और भी वो एलेक्स और जेसिका की तारीफ करता है, जिसके बाद सभी स्कूल वालों को एलेक्स के मान की बात पता चल जाती है। अब सभी बच्चे उसका मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन फिर भी निंजा के कहने पर वो शांत रहकर सीधा वहाँ जाता है जहाँ सभी बच्चे इकट्ठा थे। वहाँ वो एक डस्टबिन को अपनी स्टेज बनाकर उस पर खड़ा होता है। अब निंजा एलेक्स की आवाज़ निकालकर भाषण देना शुरू करता है और एलेक्स लिप सिंक करता है। वो कहता है कि इस ग्लेन नाम के बच्चे ने हम सबको कभी ना कभी तंग किया है, तो अब हमारी बारी है ग्लेन को मजा चुकाने की। तो अब मैं आप सब के प्रतिनिधि के रूप में ग्लेन को चुनौती देता हूँ कि अगर बख्शी हो तो मुझसे स्कूल के पीछे वाले प्लेग्राउंड में आकर लड़ना। जिस पर ग्लेन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे ईविल स्माइल देकर चला जाता है। वहीं अब जेसिका एलेक्स के पास आती है और वो उसे गुस्सा होने के बजाय खुश होती है। उसे अपनी पार्टी में भी इनवाइट कर लेती है, जिससे एलेक्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब निंजा और एलेक्स उस प्लेग्राउंड में जाते हैं और वहाँ कई दिनों की मेहनत करने के बाद वो उस प्लेग्राउंड को एज़ेरो की मदद से अपनी अकॉर्डिंग से सेट कर देते हैं। एलेक्स भी इस बीच निंजा से कुछ फाइटिंग मूव सीख लेता है। वहाँ फिर एलेक्स और निंजा आपस में बात करते हैं, जिस पर एलेक्स निंजा के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है निंजा पहले जापान की एक ईगा नाम की जगह पर रहते थे। वो बहुत सादगी और मोरालिटी के साथ जीते थे। वो हमेशा अपनी समुदाय की रक्षा करते थे, लेकिन एक दिन समुराई कबीले ने ईगा निंजा पर हमला कर दिया, जिसके बाद ईगा निंजा पूरी तरीके से हार गए। लेकिन उनमें ताइको नामाकुरा नाम के एक निंजा था, जिसने बड़ी बहादुरी से समुराई से फाइट की, लेकिन अंत में वो हार गया और फिर अपने लोगों को मरता हुआ देख उसने खुद ही सुसाइड कर लिया। उसने क्योंकि गिल्ट में सुसाइड किया था, इसीलिए लोग अभी भी कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। अब वो फिर अपने घर जाते हैं और अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद शाम को वो सीधा उस प्लेग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ ग्लेन और एलेक्स की फाइट होनी थी। वहाँ फाइट का माहौल बनता है और ग्लेन उस पर हमला करना शुरू करता है, लेकिन ग्लेन ने उस प्लेग्राउंड में जगह जगह ट्रैप्स बिछाए हुए थे, जिसमें वो चालाकी का यूज करके ग्लेन को फंसवाता जाता है और ग्लेन परेशान होने लगता है और इस तरह लास्ट में एलेक्स जीत जाता है। लेकिन जैसे ही एलेक्स अपनी जीत की खुशी मना रहा होता है, तभी ग्लेन खड़ा होकर उस पर पीछे से हमला करता है और उस पर अब भारी पड़ने लगता है। लेकिन फिर एलेक्स निंजा के सिखाए हुए फाइटिंग मूव्स को याद करता है और ग्लेन पर वार कर देता है, जिससे कुछ ही देर में ग्लेन चारों खाने चित हो जाता है। अब सब बहुत खुश होते हैं और अब जेसिका भी खुश होकर वहां से आती है और उसे पार्टी का लोकेशन देकर कहती है कि तुम लेट ना हो जाना। अब खुश होकर एलेक्स निंजा को पार्टी में लेकर जाता है। वहां अब एलेक्स जेसिका के फादर को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे वो क्रेडिट कार्ड लौटाना था। निंजा भी बहुत खुश होता है कि मैं उसी पापी को अपने हाथों से अब सजा दे पाऊंगा। लेकिन वहाँ उन दोनों को पता चलता है कि ये क्रेडिट कार्ड इनका नहीं है। नाम बेशक सेम है, लेकिन वो फिलिप एक अलग बिजनेस टाइकून है, जिस पर दोनों काफी निराश होते हैं। अब एलेक्स को जेसिका दिखती है, जिस पर जेसिका भी उससे थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। जेसिका फिर वॉशरूम चली जाती है और उससे वहीं वेट करने के लिए कहती है, ताकि वो दोनों फिर एक पार्टी में एंजॉय कर सके। लेकिन निंजा उसे कहता है कि अभी ये टाइम पार्टी करने का नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलकर असली फिलिप को ढूंढना होगा। एलेक्स मना करता है कि ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब इससे निंजा बहुत चिढ़ जाता है, क्योंकि उसने एलेक्स की इतनी मदद की और एलेक्स ने बदले में उसे ये सब कहा। अब वो सीधा एलेक्स की पैंट पर पानी फेंक उसको यहाँ दोस्तों के सामने जलील करता है और फिर वॉशरूम के बाहर खड़ा होकर जेसिका से एलेक्स की आवाज़ निकाल कर कहता है कि तुम मेरी स्टैंडर्ड की नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही हॉट हूँ, इसलिए अब तुम मेरी काबिल नहीं। जेसिका तुरंत बाहर आती है और उससे लड़ने लगती है। वो फिर उसी के दोस्त शॉन को किस करके उसके साथ पार्टी में एंजॉय करने चली जाती है। ये सब देख एलेक्स को काफ़ी दुख होता है, लेकिन उसके पास क्योंकि कोई और चारा नहीं था, इसलिए अब दोनों फिलिप्स के घर जाने लगते हैं। वहाँ निंजा चुपके से अपनी शानदार निंजा टेक्निक का यूज करके ताले खोलता है और बचते बचते फिलिप्स के कमरे में जाता है। वहाँ पहुंचकर वो बहुत खुश होता है कि जिसपे वो जोर से बिंगो चिल्लाता है। बिंगो फिलिप्स के कुत्ते का नाम था, इसीलिए वो वहाँ आकर भौंकने लगता है, जिससे तुरंत फिलिप्स वहाँ पे आ जाता है। अब ये सब इतना जल्दी हुआ कि निंजा को तैयार होने का भी मौका नहीं मिला। निंजा तुरंत उस पर अपनी तलवार से हमला करने लगता है, लेकिन जालबाजी के कारण फिलिप बच जाता है और तुरंत वो उन दोनों को कमरे में बंद करके वहां से भाग जाता है और तुरंत वहां पुलिस आ जाती है। अब निंजा कैसे ना कैसे करके खुद को और एलेक्स को वहां से बाहर निकालता है और दोनों वहां से दूर एक नदी के किनारे बैठ जाते हैं। एलेक्स को अब बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब उसे निंजा का असली मोटिव पता चल गया था। अब उसे समझ आ गया था कि ये निंजा डॉल और कोई नहीं बल्कि ताइको नाकामोरा है। निंजा उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि वो एक बुरा आदमी है, लेकिन एलेक्स नहीं मानता। इसीलिए अब निंजा एलेक्स को मारने की धमकी देता है। एलेक्स कहता है कि ठीक है, तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं किसी और को मरने के लिए तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अब निंजा एलेक्स के साथ इतने टाइम से था, जिसकी वजह से वो एलेक्स को मार नहीं सकता था। इसीलिए वो उसके दोस्त शॉन को मारने का डिसाइड करता है। सीधे वो उसके कमरे में चला जाता है। एलेक्स भी उसको रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और निंजा को हटाने की कोशिश करता है। निंजा तकिए से शॉन को मारने की कोशिश करता है,
लेकिन तभी उसके मॉम डैड वहाँ आ जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि एलेक्स डॉल को मार रहा था। एलेक्स उन्हें समझाता है कि ये सब ये डॉल कर रही है, लेकिन उसकी मम्मी उसका मेंटल केस समझ उसे तुरंत मेंटल हॉस्पिटल में बंद करा देती है। सब बहुत दुखी होते हैं, लेकिन फिर निंजा वहाँ एलेक्स के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे पास अब भी मौका है, मैं फिर से तुम्हारी लाइफ पहले की तरह अच्छी कर दूंगा अगर तुम मेरी मदद करो। जिस पर एलेक्स कुछ सोचने के बाद कहता है कि अगर वो सच में इतना बुरा आदमी है तो क्यों ना हम उसे मौत से भी बड़ी सजा दें, क्यों ना हम ऐसा करें कि वो एक संग मरने की बजाय रोज धीरे धीरे मरे। निंजा भी उसके इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है। निंजा फिर चालाकी से डॉक्टर को अपने पास बुलाता है और उसके सामने आकर कहता है कि अगर तुमने हमें शांति से कुछ नहीं करने दिया तो मैं अपनी इसी तलवार से तुम्हें मार डालूंगा। जिस पर डॉक्टर डरकर उन दोनों को वहां से जाने देता है। अब एलेक्स अपनी उन्हीं सेलर अंकल के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए ड्रग्स पर रिपोर्ट बना रहा हूँ, जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। आप यहाँ के ज्यादातर सभी बिजनेसमैन को जानते हो। अब एलेक्स ऐसे ही बातों में उलझाकर अपने अंकल से उस आदमी का पता कर लेता है जो ड्रग्स की लेन देन किया करता है। वो फिर सीधे उस आदमी के पास जाता है जिसका नाम रेक्टेंगल था। वहाँ वो उसे 1 किलो का ड्रग्स की मांग करता है, जिस पर रेक्टेंगल उसे दे देता है, उसे इसके बदले में पैसे मांगता है। जिस पर अब निंजा बाहर आता है और रेक्टेंगल को पीट पीट कर उसी की गाड़ी के डिक्की में बंद कर देता है और कहता है कि पुलिस की आने तक यहीं में जेलो। अब निंजा उस सारी ड्रग्स को अपने बॉडी को चीर फाड़ करके अंदर रख लेता है और फिर अगले दिन एलेक्स निंजा को लेकर सीधा एयरपोर्ट पर जाता है, क्योंकि फिलिप्स बिजनेस सिलसिले में कहीं जा रहा था। वहाँ वो लेट हो जाता है क्योंकि फिलिप्स ने सिक्योरिटी क्लॉज कर ली थी, लेकिन फिर भी निंजा अपने दिमाग का यूज करता है और एक टूरिस्ट के बैग के अंदर चला जाता है। वहाँ एलेक्स आखिरी बार निंजा को देख रहा था, इसलिए दोनों काफी इमोशनल होते हैं। लेकिन फिर निंजा प्लेन पर चढ़ता है और दूसरी एयरपोर्ट पर पहुंचता है। वहाँ फिलिप प्लेन से उतरकर अपनी पर्सनल गाड़ी में जाने लगता है, लेकिन तभी निंजा वहाँ भागकर उसका पीछा करता है। वो एक पुलिस के कुत्ते को हिप्नोटाइज कर अपने पीछे पड़वा लेता है और अब कुत्ता और निंजा दोनों टाइकून के पास जाने लगते हैं। कुत्ते को भागता देख पुलिस भी कुत्ते का पीछा कर रही थी। अब लास्ट में जैसे ही फिलिप पहाड़ी में बैठने वाला होता है तो निंजा उसके ऊपर झपट्टा मारता है। डॉग भी अब निंजा को पकड़ उससे फाड़ देता है, जिसमें उसमें से ड्रग्स बाहर आ जाते हैं। अब पुलिस भी वहां पहुंचती है और ये समझने लगती है कि कुत्तों को ड्रग्स की स्मेल आई फिलिप्स के पास से। एक कुत्ता फिलिप्स का पीछा कर रहा था और ये ड्रग्स फिलिप्स की है। और अब ड्रग्स स्मगलिंग के केस में फिलिप्स को जेल में उम्र कैद की सजा हो जाती है और उन सभी बच्चों को जस्टिस मिल जाता है। वहीं एलेक्स भी ये बात अब न्यूज में देख रहा होता है और काफी खुश होता है। अगले दिन एलेक्स स्कूल जाता है तो जेसिका उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी उस माफी मांगने वाली टेप रिकॉर्डिंग ने मेरा दिल जीत लिया और तुमसे मैं अब गुस्सा नहीं हूँ। जिस पर एलेक्स समझ जाता है कि जरूर निंजा ने ही एलेक्स की आवाज निकालकर वो टेप रिकॉर्ड की है। अब एलेक्स निंजा को बहुत याद करता है और बाहर देखता है। वहाँ अब निंजा की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और इसी तरह हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यही खत्म हो